सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एक्चुअली हम लोग पाइथन पे फ्लास्क मॉड्यूल का यूज़ करके हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले बेसिक कुछ जो ज़रूरत का चीज़ है लाइक बेसिक इफ फॉर वाइल फंक्शंस क्लास एंड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ये कैसे बनता है हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा। अब हम लोग फर्दर आज जो है कुछ सेटअप पे काम करेंगे, कुछ हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो उसका ये मेन क्लास है आज का। ठीक है, लाइक कोई मॉड्यूल्स जो है वो हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, हमें नहीं चाहिए तो उसको हम लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उसको तो हम लोग को ऑलरेडी पाइथन है हमारे पास 3 वर्जन है, तो उसके इनबिल्ट जो मॉड्यूल्स होंगे वो आ जाएंगे। बट बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम लोगों को बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे वर्क के अकॉर्डिंगली, हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। लाइक अगर हम लोग डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं मान लो, तो उसका फिर अलग मॉड्यूल्स होते हैं, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। हम लोग अगर फ्लास्क मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो हमें फ्लास्क मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले से नहीं रहेगा। ठीक है, जैंगो पे काम कर रहे हैं जैंगो, तो इस तरह से बहुत सारे इंस्टॉल अनइंस्टॉल मॉड्यूल्स हमें करने पड़ते हैं, हमारे हर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोगों को लाइक कुछ सर्वर जो है, सर्वर का तो बाद में काम आएगा, बट उससे पहले हम लोगों को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना है। ठीक है, हमारे सिस्टम में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना है। प्रोफेशनली इस पे काम होता है। अभी आप वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं भी सेट करोगे अपने सिस्टम में तो भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा हम लोग हाई लेवल पे ही काम करें सो दैट कि अगर आगे कंपनी लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्लियरली बोलेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना, तो आपको आना चाहिए कि कैसे सेट होता है, क्या होता है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो हम लोग का आज का डिस्कशन का पॉइंट पहला यही है कि हम लोगों को सेटअप करना है अपने सिस्टम में वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो उसको आप ऐसे समझिए कि आपका सिस्टम है, ठीक है, सपोज दिस वन इज़ योर सिस्टम, कंप्लीट एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है। आप किसी एम्प्लॉय के यहाँ काम, आप सॉरी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक सिस्टम अलॉट किया हुआ है, आप उस पर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आपको उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को क्या होता है, मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका विंडोज़ है, मान लो विंडोज़ पे या लाइनेक्स पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें कोई भी रिक्वायर्ड होगा, कोई भी आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, मॉड्यूल्स। तो क्या होता है कि आप किसी कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे तो काम नहीं करोगे, आगे फिर फर्दर दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे। ठीक है, कल को और दूसरा प्रोजेक्ट, और हर प्रोजेक्ट का हो सकता है मॉड्यूल्स अलग अलग हो, ठीक है, कॉमन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कुछ भी अगर हम लोग कॉमनली इंस्टॉल करेंगे, जो आपके सिस्टम में किया जा सकता है, क्योंकि अभी आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो उस कंडीशन में कोई खास इशू नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, कोई भी आप मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सली अवेलेबल रहेगा पूरे सिस्टम में, क्योंकि आपने नॉर्मल इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो कोई भी फिर उसको एक्सेस कर सकता है। तो होता क्या है कि जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना हम लोग कोई, तो उसका एक इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली रहता है, तो फिर क्या होता है, कॉम्पैटिबिलिटी उसमें ठीक रहता है, एक्सेसिबिलिटीज़ करना आसान हो जाता है। कुछ कोड्स को रन कराना हो तो उसके अपने सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं, तो इजी रहता है अगर सेपरेट रहे तो। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये एक अलग ऐप आप बना रहे हो, ठीक है, तो इसका अपना फोल्डर होगा, सब कुछ डेडिकेटेड होगा। कल को आप इसी में दूसरा ऐप भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कॉमनली इंस्टॉल किए हो, मान लो नॉर्मल विंडोज़ में आप इंस्टॉल किए हो, लाइनक्स में इंस्टॉल किए हो, तो दोनों ऐप उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर नहीं भी ज़रूरत है कुछ मॉड्यूल का इस नीचे वाले ऐप को, तो भी वो एक्सेस करेगा उसको। ठीक है, इज़ कैपेबल। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस ऐप को जितना मॉड्यूल का ज़रूरत है वो उसी को डेडिकेटेड रहे, उसका अपना एक इन्वायरमेंट सेट रहे। ठीक है, जिससे कि दूसरा ऐप अफेक्ट ना करे। अभी क्या हो रहा, कॉमनली आप इंस्टॉल किए हो तो दोनों इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, आप ग्लोबली अवेलेबल कर दियो। अब है कि इस ऐप को जो ज़रूरत है, मान लो इस ऐप को ज़रूरत है हम लोगों को फ्लास्क इसमें यूज़ करना है, तो हम इसमें फ्लास्क का सेटअप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें माई एसक्यूएल का हमको अभी कुछ ज़रूरत है आगे मॉड्यूल्स, तो उसका हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है,
इस ऐप में हम कुछ और पे काम कर रहे हैं, लाइक हम लोग डेटा साइंस पे इस पे काम करते हैं, इसमें हमको numpy ये सब का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक का अपना रिक्वायरमेंट है, अपना ज़रूरत है, तो हम लोग क्यों दोनों को एक दूसरे से लिंक करें, हम सेपरेट कर दें, ठीक है। तो ये जो सेपरेट करना है दैट इज़ वी कैन से वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल सेंस ये है कि एकदम कोई सॉलिड ऐसा नहीं है, वर्चुअली वो सेटअप किया हुआ है, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना है और एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाना है जिसमें सिर्फ इसी ऐप के रिलेटेड सारे मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे, सारा प्रोजेक्ट का मटेरियल इसी के अंदर होगा। कल को कोई दूसरा ऐप बनाते हैं, उसका फिर अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बनाइए, ठीक है, उसका अपना डेडिकेटेड फोल्डर होगा, उसमें उसके अपने रिलेटेड मॉड्यूल्स होंगे और आपको उसमें फिर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे होता है वो सब हम लोगों को देखना है। तो हम लोगों का सबसे पहला काम है हाउ टू सेटअप अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हाउ टू सेटअप हर एक में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में होता है, ठीक है। आपको अगर एंड्रॉयड ऐप पे काम करना है तो उसमें बहुत सारे ऐप आप बना रहे हो, तो हर एक का अपना अपना आप सेपरेट चाहो कि इन्वायरमेंट रहे, ठीक है। तो कोई भी ऐप बनाओ, चाहे PHP पे काम करो, पाइथन पे, सब में हम लोग सेटअप मतलब कर सकते हैं वर्चुअली, सबका अलग अलग एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट बना सकते हैं। सो हाउ टू सेटअप अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, हम लोगों का ये स्टेप्स सबसे पहले देखना है। तो नॉर्मली हम लोग VS कोड पे काम कर रहे थे। VS कोड में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें नीचे जो है ये हमारा मेन टर्मिनल है, जिसके थ्रू हम लोग जहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट है उस फोल्डर के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट जो भी फाइल बनाते हैं उसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रन कराने के लिए ये एक टर्मिनल चाहिए होता है, ठीक है। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को पर्टिकुलर फोल्डर में जाके फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका टर्मिनल है। तो यहीं से हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, सब कुछ इसी यहाँ से प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन छोटा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली हम लोग कोड ज़्यादा लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे कि यहाँ पर टर्मिनल तो अपना दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अलग से सेपरेट विंडो रहे जिसमें कि हम लोग ये सब टर्मिनल वाला काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सेपरेट बड़ा सा स्क्रीन दिखे अच्छे से और अलग से उसमें इंस्टॉलेशन, वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करना, उसको एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, वो सब के लिए एक अलग से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये पेज हो गया डेडिकेट की, इसमें हम लोग कोडिंग लिखें, ठीक है। और जो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट या कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना है वो सब के लिए हम लोग अलग से कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करें। तो यहाँ भी कमांड प्रॉम्प्ट है, ये जो पावर सेल लिखा हुआ PS उसकी जगह यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन भी है, ठीक है। वी कैन ओपन, बट यहाँ पर आप एक्सेस करो उससे बेटर है। बहुत लोग में हो सकता है दिक्कत भी है और बार बार स्क्रीन को छोटा बड़ा भी करना पड़ता है, तो बेस्ट है कि सेपरेट आप विंडो खोलिए कमांड प्रॉम्प्ट का। तो विंडोज़ ऑलमोस्ट सभी के लैपटॉप में विंडोज़ है, तो आपको सबसे पहले CMD कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है ऑलमोस्ट सब में होता है, ठीक है। इसको आपको एक बार पहले ओपन करना है और यहाँ से आप डेवलपमेंट के पाथ में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको कुछ बेसिक कमांड्स का नॉलेज होना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे हम लोग किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं टाइप करके। अभी तक आप फोल्डर के अंदर कैसे जाते हो, इस तरह से डबल क्लिक करके जाते हो, ठीक है। लेकिन आपको एज अ डेवलपर पता होना चाहिए कि यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू टाइप करके हम लोग कैसे जंप करते हैं किसी फोल्डर में, कैसे किसी फोल्डर से बाहर आते हैं। बहुत ही बेसिक होता है ये। CD के थ्रू हम लोग किसी फोल्डर में इन कर सकते हैं, CD कमांड के थ्रू, ठीक है। CD डॉट डॉट के थ्रू हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स दिखाता हूँ कि कैसे करना है, तब फिर हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन किए तो ये C ड्राइव के विंडोज़ के सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें ले गया। हम लोग को इस पर नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग को अपना सेपरेट अपना एक डेडिकेटेड फोल्डर होगा जिसमें इन्वायरमेंट सेट करेंगे और उसी में हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल सब आएगा। तो इसका मतलब एक नया फ्रेश फोल्डर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि हमारा ये E ड्राइव में पाइथन के अंदर ये पैच करके एक बना हुआ है, ठीक है। वी जस्ट क्रिएट हेयर फ्रेश फोल्डर, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट डेमो सपोज, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट फोल्डर में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। हम लोग को इसी को यहीं पर इन्वायरमेंट सेट करना है वर्चुअल, ठीक है। इसी में सारे मॉड्यूल्स जो भी हमें रिक्वायर्ड होंगे सारा यहीं इंस्टॉल करना है और हम लोग को यहीं पर प्रोजेक्ट सब का फाइल सब क्रिएट करना है, ठीक है।
तो ये हमारा मेन फोल्डर हो गया। तो हम लोगों को इस फोल्डर में वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले इस फोल्डर में आना पड़ेगा, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर अभी हम लोग कहाँ पर हैं, सी ड्राइव में है, ठीक। हम लोगों को आना कहाँ पर है, तो हम लोगों को आना है ई ड्राइव में, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ड्राइव चेंज करना, तो ड्राइव चेंज करना इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पर ई करके ऐसे टाइप कर दोगे, ठीक है, इंटर प्रेस करोगे तो आप ई ड्राइव में आ गए। ई कॉलन करके टाइप करना है, प्रेस द इंटर, ई ड्राइव में आ गए, ठीक। अब उसमें आपको किस फोल्डर के अंदर जाना है, तो ई ड्राइव में हमारा फोल्डर जो है ये है पाइथन, ठीक है। फोल्डर का नाम क्या है, पाइथन। उसके अंदर फिर बैच करके ये है, फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट डेमो करके है, ओके। तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में आना है। तो किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए यू कैन राइट हेयर cd कमांड होता है। ये एकदम एक्सपेक्टेड होता है, जो भी आईटी बैकग्राउंड से उन लोगों को ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। तो cd करके वी जस्ट राइट हेयर फोल्डर नेम, सही फोल्डर नेम होगा तभी आप अंदर जा सकते हो। cd करके जैसे मैं पाइथन टाइप करूँगा, इंटर प्रेस करेंगे तो आप अब पाइथन फोल्डर के अंदर आ गए। तो जो आप डबल क्लिक करके यूज़र इन्वायरमेंट के थ्रू करते हैं वही हम लोग यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करके कर रहे हैं कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है cd करके rwc बैच 21 आई थिंक इस रिटर्न ऑफ फोल्डर नेम, अंडरस्कोर है तो यहाँ पर अंडरस्कोर ही डालेंगे हम लोग। यहाँ पर माउस काम नहीं करेगा, ऐसे टाइप करके ही आगे पीछे होना है आपको, लेफ़्ट की राइट की ये सब का प्रेस करते हुए यू कैन मूव, ओके। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पाथ मैच नहीं किया, मैंने फोल्डर नेम गलत डाल दिया होगा, बैच rwc21 है, ओके। cd बैच rwc21, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का इशू नहीं है, आप कैपिटल लेटर में लिखिए चलेगा। अब हम लोग पाइथन के बैच rwc21 के अंदर आ गए, ठीक। अब उसके अंदर एक और है जिसमें कि मेन हम लोग को इन्वायरमेंट सेट करना है, विच इज़ नेम इज़ प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डेमो। तो cd करके इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डेमो करके इंटर प्रेस करेंगे तो हम इसके अंदर आ गए। कभी आपको बाहर निकलना हो आप cd करके डॉट डॉट करेंगे, ठीक है। तो अगर डॉट डॉट कर रहे हो 2 टाइम्स तो आप एक फोल्डर बाहर निकलोगे, बैक, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए एक फोल्डर हम बाहर आ गए। पूरा बाहर आ जाना है, सी ड्राइव में आ जाना है, सॉरी ई ड्राइव में डायरेक्ट आ जाना है आपको बाहर एकदम ई ड्राइव में। तो cd करके स्लैश प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट मेन ड्राइव में आ गए, ई ड्राइव में, ओके। इस तरह से हम लोग अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अलावा फिर से अब फिर से हमको अंदर आना है। तो जो टाइप्ड है, जो आप पहले से टाइप किए हैं उसको आपको दोबारा टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो जो आपका कीबोर्ड में अप एंड डाउन वाला जो की होता है उसमें अगर आप अप की दबाते जाएंगे बार बार तो जो भी प्रीवियस आप कमांड टाइप किए थे वो सर आपको सारा दिखने लगेगा। बार बार मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आ रहा है। तो मुझे अभी cd पाइथन करना है तो cd पाइथन लिखा हुआ आ गया, मैं इंटर प्रेस करूँगा, उसके अंदर आ गए। फिर से अपर वाला की हम प्रेस कर रहे हैं, जो रिसेंट प्रेस किया रहता है मतलब आप टाइप किए थे वो दिखता है यहाँ पर। नीचे आ जाएंगे, अगर आपको ऊपर ख़त्म हो गया कमांड नीचे प्रेस कीजिए तो आपको दिखेगा cd rwc बैच 21 आ गया, इंटर प्रेस किए। अच्छा ये मिस्टेक था, दूसरा होगा, क्या नाम से था, cd बैच rwc21 था, ठीक है। तो ऊपर अप एंड डाउन का की प्रेस करोगे तो जो भी आप रिसेंट या प्रीवियसली जो भी टाइप किए थे वो आपको आएगा, ठीक है। आपको दोबारा टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। cd प्रोजेक्ट डेमो करेंगे, इस तरह से पहुंच गए हम लोग, ठीक है। तो पर्टिकुलर अब हम लोग जिस फोल्डर में अपना इन्वायरमेंट सेट करना चाहते हैं उस फोल्डर में हम लोग आ गए। अब हम लोग सेटअप सेट करते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आपका नेट से कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है चीज़ें, और पाइथन आपका पहले से इंस्टॉल्ड है। तो इन जनरल आप वो पाइथन का जो कमांड होता है उसके अंदर के जो भी टूल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए py यूज़ होता है, py, ठीक है। py के थ्रू वी कैन एक्टिवेट इंटरनल कमांड्स, जो भी इनबिल्ट पाइथन के कमांड होते हैं। तो पाइथन में venv करके एक होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कमांड का नाम py। तो किस फोल्डर में गए वो तो आप देख लिए, ठीक है। हमको जो भी फोल्डर बनाना हो बना लिए। अब उसके अंदर क्या टाइप करेंगे कमांड, तो उसके लिए py -3
-3 मतलब होता है वर्जन 3 हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन्वायरमेंट में, तो हम लोग -3 लिख देते हैं। एम फॉर हो गया मेक सेंस होता है, तो स्पेस दे के डैश दे के लिखना होता है। तो py-3-m एंड देन कमांड एक इनबिल्ट है इसके अंदर पहले से है, विच इज़ venv, वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक कमांड है venv, ओके। और venv के थ्रू आप कौन सा फोल्डर बनाने वाले हो, उस फोल्डर का बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो हम लोग को रखना पड़ता है डॉट करके venv। तो ये हो गया कमांड जिसके थ्रू वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। उसके अंदर फोल्डर सब क्रिएट हो जाएंगे, और ये दिस वन डॉट venv जो है इसका काम है इस नाम का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कि ये पाइथन 3 वर्जन जो है वो हमारा सेटअप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कमांड को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं, ठीक है। py-3 मीन्स 3rd वर्जन, मेक क्या मेक कर रहे हैं, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कर रहे हैं venv एंड देन डॉट venv। अब इंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और याद रखिए अभी जो हम लोग फोल्डर बनाए थे वो ब्लैंक था, उसी के अंदर ये हम वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं प्रोजेक्ट डेमो फोल्डर के अंदर। देखेंगे ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है वहाँ पर। कोई एरर नहीं आया है, सब कुछ एक नॉर्मली फिर से जिस फोल्डर में थे वो फोल्डर सामने ओपन हो गया, ठीक है। देखते हैं कि इस दौरान कुछ बना कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, आप नोटिस कीजिए प्रोजेक्ट डेमो में ये एक डॉट venv जो मैंने बनाया था वो फोल्डर एक बन गया है। इसके अंदर क्या है चेक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इनबिल्ट जो पाइथन के जो इंक्लूडेड फाइल्स होते हैं उसके फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज बने हुए हैं। अभी इसमें हम लोगों को बहुत चीज़ इंस्टॉल करना है, पिप के बारे में विल डिस्कस, अभी हम लोग करेंगे इसके बारे में डिस्कस। तो जो भी सपोर्टिंग चाहिए वो सब यहाँ पर एक नॉर्मली जो रन कराने के लिए हमको पाइथन का चाहिए वो सब यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी सिर्फ सेट हुआ है। अब इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट का हेल्प लेके हम लोग अपना सारा कोडिंग काम करेंगे, ठीक है। कोई भी मॉड्यूल नया इंस्टॉल करना हो तो इसी के अंदर करना सब कुछ, ठीक है। तो ये हुआ सिर्फ क्रिएट हुआ, ओके। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या हुआ, क्रिएट हुआ। तो उसको एक्टिवेट करके अब काम स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपको इसके अंदर करना, अब जो भी करना कॉमनली नहीं करना, आपको पर्टिकुलर इस ऐप, ये जो फोल्डर है मान लो आपको ये अभी आप फोल्डर बनाए हैं venv, तो ये इसके अंदर ही हमको ये फ्लास्क मॉड्यूल, MySQL का मॉड्यूल ये सब इंस्टॉल करना, हमको दूसरे वाले में नहीं करना है, ओके, कॉमनली नहीं करना है। तो इसके अंदर इसी में करने के लिए हमको सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट तो बना लिए, अब वी हैव टू एक्टिवेट, ओके। और जब भी यहाँ के बाद से जब भी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, अगले दिन फिर ओपन करेंगे, तो सबसे पहले बना तो लिए, सेटअप एक ही बार होगा। ये जो मैंने अभी कमांड रन कराया ये सिर्फ एक ही बार होगा, ये क्रिएट कर लिया, बट एवरी डे काम स्टार्ट करने से पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आपका वो फाइल एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्टिवेट कैसे करेंगे, हाउ टू एक्टिवेट, ये हो गया हाउ टू सेटअप। नाउ हाउ टू एक्टिवेट, ओके। तो इसके लिए कमांड जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ठीक है, स्क्रिप्ट्स जो है ये फोल्डर, इसके अंदर ये एक्टिवेट करके एक कमांड है, ठीक है। इसी को हमको मतलब एक्टिवेट, इसी को हमको कॉल करना है, ये क्या करेगा, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देगा मेरे पेज में भी, ठीक है। तब फिर अब हम लोग को जो भी इसके अंदर मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो वो अगला प्रोसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग कर पाएंगे, जो कि इसी फोल्डर में सब कुछ होगा इंस्टॉल, ओके। तो चलिए एक्टिवेट करते हैं। किसके अंदर है ये, डॉट venv स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट नाम का ये है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ आपको, कमांड का नाम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर है तो फोल्डर नेम है डॉट venv, तो डॉट venv स्लैश स्क्रिप्ट्स, एस लिखा हुआ है फोल्डर का नाम, एंड देन एक्टिवेट, ये करके आपको इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं
.venv। किस फोल्डर के अंदर है ये फोल्डर? .venv इसके अंदर है, इसलिए हम लोग इसके अंदर अभी ऑलरेडी है। अब हम लोग डैट ये लिखना है, तो .venv // यूज़ कीजिएगा स्क्रिप्ट्स, ओके, देन स्लैश एंड देन एक्टिवेट। अब देखिएगा एक्टिवेट होने से क्या चेंज आता है। तो प्रेस द इंटर की प्रेस किए। अब आप नोटिस कीजिए, यहाँ देखिए इस तरह से आ गया। इसका मतलब एक वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग उस फोल्डर के वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक तरह से, ठीक है। तो अगर आप वर्चुअली नहीं बोल के अगर आप हार्डकोर का बात करें कि नॉर्मली कहाँ हैं हम लोग, तो हम लोग एक फ़ोल्डर के अंदर हैं एक तरह से, ठीक है। बट एक कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्चुअली एक हम लोग उसके अंदर भी सेट हैं। अब जो भी हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल करेंगे वो इसके अंदर ही होगा, ठीक है। कोई नया हमको अभी इंस्टॉल करना हो, कोई नया मॉड्यूल, तो इसके अंदर होगा और कहीं नहीं होगा, सिर्फ इसी के अंदर होगा। तो अब यहाँ से जब भी प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे हम लोग, कोई भी अभी प्रोजेक्ट रिलेटेड आगे काम करेंगे, MySQL का सेटअप सब करेंगे, ठीक है, उसके मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए ये वाला हम लोग हमेशा इसके अंदर पहले आएंगे। तो वो कैसे करना होगा? तो अगला दिन जब भी आप ओपन करेंगे तो इस फोल्डर में जाके इसको टाइप करना है, इंटर प्रेस करना है, और ये आपका शुरू हो गया। तब यहाँ से कोड रन करना है या कुछ भी इंस्टॉल, सब कुछ हम लोग यहीं से रन वन सब यहीं से करेंगे अब, ठीक है। कोड जो है वो यहाँ पर लिखेंगे इस फोल्डर के अंदर डाल के, सारा कोड फाइल .py फाइल इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। और यहीं से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, यहीं से कुछ नया मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, सेटअप एंड देन एक्टिवेट। तो ये एक ही बार करना है, ठीक है, एक ऐप के लिए वन टाइम सेटअप है ये, ओके, फॉर ईच ऐप। आप जितनी बार ऐप बनाओगे हर एक का अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बना सकते हो, सबका अपना सेपरेट फोल्डर होगा। तो एक बार बस आपको इसको बनाना, ठीक। और इसको जो है आपको जब भी काम स्टार्ट करोगे तो पहले एक्टिवेट, क्योंकि आप सिस्टम शट डाउन कर दोगे, अगला दिन फिर ओपन करना है, ठीक है। तो आपको एवरीडे आपको एक बार क्या, जब भी काम स्टार्ट करो तो एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पेशली एवरीडे एक्टिवेट बिफोर स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले आपको एवरीडे आपको एक बार एक्टिवेट कर लेना है इस तरह से। बट आपको काम ख़त्म हो गया, आपको डीएक्टिवेट भी करने का आना चाहिए कि हमको भी बाहर निकल जाना है, ठीक है। अभी हमको नहीं, अभी इसके अंदर अभी हम देख रहे हो इस तरह से बना हुआ, हमको इस तरह से वापस यहाँ आ जाना है। तो हाउ टू डीएक्टिवेट, तो ऑलरेडी हम लोग अंदर आ चुके हैं इन्वायरमेंट में, तो डीएक्टिवेट का भी कमांड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सो यू कहीं पर ये डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट, ओके। लेट्स प्रेस इंटर। जैसे मैंने प्रेस इंटर किया, देखिए हम लोग ई ड्राइव हम लोग बाहर आ गए, ओके। तो इस तरह से हम लोग अपने सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है, उसको अब सेपरेट करने के लिए हर प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट सेट करने से ईजी रहता है, काम करना आसान होता है, सबका अपना सेटअप है, सबका अपना मॉड्यूल है। ऑलराइट, नाउ मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है, अंदर आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कोई आउटसाइड का मॉड्यूल आप कैसे इंस्टॉल करोगे। एक तो होता है इनबिल्ट मॉड्यूल्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग फाइनली हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली हम लोगों को पाइथन में कुछ बाहर के मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे कि अगर MySQL से कनेक्ट करना है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल्स होते हैं, वो इनबिल्ट पाइथन 3 में नहीं है, ठीक है। आपको उसके सपोर्टिंग कोड्स चाहिए होंगे, तो सब मॉड्यूल बने हुए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का अगला जो प्रोसेस है वो है कि हाउ टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए जो मेन जो है हमारा जो कमांड है, उस कमांड का नाम होता है पिप, PIP, पिप, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल समथिंग होता है, पिप इज़ अ पाइथन, क्योंकि सिंपली पिप क्या है कि आपके पास बहुत सारे सब कुछ तो आपका इनबिल्ट तो रहेगा नहीं, ठीक है।
तो पिप जो है काइंड ऑफ इंस्टॉलर है, पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ पिप इज़ अ पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम रिटेन इन अ पाइथन, ऑब्वियसली पाइथन के कमांड है, उसी को हमको ज़रूरत है। तो उसमें जो हम लोग इंस्टॉल भी कर रहे हैं कोई दूसरा मॉड्यूल, तो वही पाइथन में ही लिखा रहेगा। तो कम्युनिटीज़ जो है पाइथन की, वो क्या करती है, नए नए जो मॉड्यूल्स की ज़रूरत होते हैं वो बनाते रहते हैं, ठीक है। हम लोग जब पिप करके इंस्टॉल करते हैं तो वो इनबिल्ट पिप में ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है कि कहाँ पर जाके सर्च करना है, ठीक है। वो वहाँ जाके सर्च करेगा, उस मॉड्यूल को देखेगा है कि नहीं अवेलेबल, और उसको फिर आपके सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका नेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपका पहले से नहीं आपके सिस्टम में वो है। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम लोग इस तरह से पिप इंस्टॉल करके कोई भी पैकेज इज़ वही मॉड्यूल, ठीक है, हम लोगों को ज़रूरत है हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे ऐप में, तो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमांड का नाम होता है पिप, उसके बाद इंस्टॉल। कल को मुझे हटा देना है तो वी कैन अनइंस्टॉल ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्लास्क, क्योंकि हम लोग किस मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं आगे, फ्लास्क मॉड्यूल पे। तो हम लोग को फ्लास्क मॉड्यूल पहले से नहीं है, उसको हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में लाना होगा। तो हम लोगों को एक पिप करके इंस्टॉल फ्लास्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक इंस्टॉल करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। पहले मैं यहाँ कमांड लिख देता हूँ कि स्टेप्स ये है पिप, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इंस्टॉल, ओके। एंड देन जो भी पैकेज नेम है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तब ये फिर आपका डाउनलोड करके आपके जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वहाँ पर आपको प्रॉपरली एक डेडिकेटेड फोल्डर बना के उसमें इंस्टॉल करके रख देगा। उसके बाद फिर यू कैन यूटिलाइज़, ठीक है, अपने ऐप के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर हम फ्लास्क पे काम करना चाहते हैं तो हाउ टू इंस्टॉल अ फ्लास्क, सिंपल है, वो भी एक मॉड्यूल है, एक पैकेज है। तो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि हमारा जो ये डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है स्क्रिप्ट्स करके जो है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, फ्लास्क नाम से। इन जनरल लाइब्रेरीज़ में, साइट पैकेजेस में हमारा खासकर जो भी अभी हम इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ भी कहीं आपको पहले से फ्लास्क का कोई फ़ोल्डर नहीं दिखेगा, ओके। इसके अलावा और कौन सा फ़ोल्डर है, इंक्लूड में तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, ऑलराइट। तो पहले से कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ दिखा दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पर पिप इंस्टॉल करके फ्लास्क लिखते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। ये टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है, फिर आपको दिखाएगा नीचे कैसे डाउनलोड हो रहा है। तो इसलिए नेट से कनेक्ट रहना चाहिए। तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ हैं वो आपको डायरेक्ट ये डाउनलोड करेगा, ठीक है। एक पिप का वर्ज़न का वार्निंग देता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो नॉर्मली ये हमारा क्या हुआ, इंस्टॉलिंग कलेक्ट पैकेज करके फिर सक्सेसफुली इंस्टॉल, जो जो रिक्वायर्ड था सब अपना कर दिया। जैसे हम फ्लास्क किए तो बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं, जिंजा होते हैं, जिंजा के बारे में बताऊँगा आगे। बहुत सारे ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो वो इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ, ठीक है। ये जो कलेक्ट किया है, क्या क्या पैकेज कलेक्ट किया था, जैसे मैंने फ्लास्क टाइप किया तो ये कलेक्ट किया था ये सब, कलर रोमा जो भी है, क्लिक है, मार्क सेफ है, जिंजा है, इट्स डेंजरस है, फ्लास्क है, ठीक है। ये सब फोल्डर्स पैकेज ये क्या क्या कलेक्ट किया, इंस्टॉल किया। सो लेट्स सी कि कहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है। तो देखते हैं हम लोग लाइब्रेरी में साइट पैकेजेस के अंदर। पहले आप देख रहे थे बहुत कम चीज़ था, कुछ नहीं था। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ है इंस्टॉल, ठीक है, जिंजा हुआ है आपका, फ्लास्क, ठीक है। यही मॉड्यूल को फिर हम लोग अपने में इंपोर्ट करेंगे, अपना जो हम लोग फाइल बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो ये सब फाइल्स हैं इसमें फ्लास्क से रिलेटेड सारे चीज़ लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आप एक ऐप बना सकते हो, ओके। सेशंस का यूज़ करना होता है ऐप में, ठीक है, टेस्टिंग करना उसके लिए है, सबके कोड्स लिखे होते हैं यहाँ पर। इसी के थ्रू हमारा देखो हमारा काम आसान करता है ये, क्योंकि बहुत सारे सपोर्टिंग चीज़ किए हुए हैं, लिंकिंग किए हुए हैं, सेट किए हुए हैं। हम लोगों को बस पता होना चाहिए इसके अंदर कौन से फंक्शन को हमको अपने कोड में यूज़ करना है। तो इसीलिए दिस इज़ वी कैन से काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क हो गया, एक सपोर्टिंग फाइल्स हो गए जो आपको ये दे रहा है। अब आपको इसको अपने मेन जो फाइल आप बनाओगे उसमें आपको इंपोर्ट करके यूज़ करना है। तो इसका मतलब इसके अंदर के आपको कंटेंट को समझना पड़ेगा। तो जो जो हम लोगों को ज़रूरत होगा हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग इसलिए फ्लास्क का डिस्कशन करते हैं कि अब इसके अंदर के कौन से फाइल्स नॉर्मल आप अगर ओपन करोगे
तो नॉर्मल पाइथन ही है, क्लासेस बने होंगे हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ओपन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये खुला हुआ है, तो इसमें बहुत चीज़ पहले से ही सब कोड लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग को ये सब नहीं जानना है, ठीक है। यही यही तो बना हुआ है इसमें, हम लोग को उससे जानने का ज़रूरत नहीं। हम लोगों को कौन सा फंक्शन यूज़ करें कि हमारा काम आसान हो जाए, हमको फंक्शन से मतलब होता है। तो ये काइंड ऑफ आपको एक टेम्पलेट बना के दे दिया है, ठीक है। आपको बस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो वो हम लोग जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये आपका इस तरह से ऑनलाइन यू कैन इंस्टॉल द कंटेंट, ठीक है। मैं अभी अगर अनइंस्टॉल करना चाहूँ तो मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मान लो तो मैं उसको चाहूँगा कि अनइंस्टॉल हो जाए, तो एक बार मैं फिर से अनइंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो करना है अनइंस्टॉल के लिए सिंपल पिप लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करके यहाँ लिख देते हैं हम लोग, बैक जाएंगे, की से जा सकते हो, ठीक है, माउस की जगह, और अनइंस्टॉल फ्लास्क करके मैं लिखता हूँ, इंटर प्रेस करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। इसमें एक बार कंफर्म करने बोल रहा है कि आप रिमूव करना चाहते हैं, जहाँ भी ये इंस्टॉल है जिस जगह वो दिखा रहा है, ठीक है। साइड पैकेज ये सब डिलीट होगा। तो हम फ्लास्क को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यस नो पूछ रहा है, मैं वाई करूँगा, इंटर प्रेस करेंगे, तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल दिखा रहा है। स्पेशली मैंने फ्लास्क को किया है, तो लेट्स सी कि कौन सा रिमूव हुआ है। यहाँ पर जो फ्लास्क इंस्टॉल करने के टाइम में जो चीज़ और एक्स्ट्रा इंस्टॉल हुआ था वो सब अलग अलग मॉड्यूल्स एक तरह से हुए थे, इनबिल्ट था उसमें। तो आपको फिर अगर ये सब भी अनइंस्टॉल करना हो, क्लिक अनइंस्टॉल करना हो, तो फिर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, पिप अनइंस्टॉल क्लिक, पिप अनइंस्टॉल ये क्या है, कलर जो भी है, ठीक है, जिंजा, ये सब अलग अलग इंस्टॉल करना। बट आप देखिए अब यहाँ फ्लास्क कहीं दिख रहा है नहीं, तो इस तरह से हमारा अनइंस्टॉल हो गया है। अभी अगर मैं फिर से इंस्टॉल करूँ फ्लास्क को, तो फ्लास्क क्या करता है, जितने भी थे ये क्लिक व्लिक ये सब को भी इंस्टॉल करता है उसके अंदर, ये मॉड्यूल में सेट किया हुआ, क्योंकि ये सब ज़रूरत का चीज़ हो सकता है, हम लोगों को नहीं भी ज़रूरत पड़े, बट अपना बाय डिफ़ॉल्ट है, तो चलो इंस्टॉल होगा। तो ऑलरेडी है हमारे पास ये, ठीक है। तो अभी हम फिर से करेंगे, तो फ्लास्क नहीं है तो फ्लास्क वाला फोल्डर तो बनेगा, बट बाकी समय बोलेगा कि मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, उसको ओवरराइट कर दिए। ओके, तो एक बार मैं फिर से फ्लास्क इंस्टॉल करता हूँ, जो ऑलरेडी हैं फ्लास्क के अंदर के ये सब चीज़ें, मान लो ऑलरेडी ये फ़ोल्डर्स हैं, तो वो ओवरराइट करके मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पिप इंस्टॉल फ्लास्क करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसमें कलेक्टिंग फ्लास्क करके लिखाया, और इसमें जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, जिंजा क्लिक ये सब देख रहे हो, ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके लिखा हुआ है, तो उसका एक मैसेज आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा कलेक्ट जो नहीं था वो था फ्लास्क, तो लिख दिया है कि हमने फ्लास्क कलेक्ट किया, उसको इंस्टॉल किया, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया 2.02 वर्जन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन इंस्टॉल अ पैकेज। आगे और भी पैकेज का ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को, MySQL का ज़रूरत पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस, ओके। तो कहाँ पर हुआ, आप नोटिस कर रहे हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ये पैकेजेस बन रहे हैं, कहीं और नहीं, कॉमनली नहीं इंस्टॉल हुआ, पर्टिकुलरली जो हमारा फोल्डर है डेडिकेटेड उसी के अंदर ये हो रहा है, और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर अपने फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे फाइल्स बनेंगे, टेम्पलेट्स बनेंगे, HTML के कोड्स होंगे, ओके, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए यहाँ पर पाइथन का कोड लिखाएगा, तो वो फिर यहाँ से हमेशा लिंक रहेगा, यहीं से मॉड्यूल इनहेरिट करेगा, वो इंपोर्ट करेगा, ओके, और फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो विल सी ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। तो यहाँ पर अनइंस्टॉल करने के लिए वी हैव टू राइट अनइंस्टॉल, ठीक है। तो बहुत कॉमनली हम लोग, और डेली हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, इंस्टॉल एक ही बार होता है, ठीक है। उसका इंस्टॉलेशन कुछ भी होता है ना, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर करो चाहे मॉड्यूल करो, वो सब एक बार होता है, ठीक है। आपको जब नहीं काम है तो हटा दिए, अदरवाइज़ एक ही बार इंस्टॉल होता है, उसके बाद आप उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर सेटअप जो है वो ऊपर वाला जो सेटअप है वो एक ही बार होगा, बट एक्टिवेट जो है वो आपको डेली करना है, ठीक है। कोड पे आपको काम करना है डेली, तो वो एक्टिवेशंस जो है वो आप डेली स्टार्ट कीजिए, तब फिर कोडिंग कीजिए, रन कीजिए, सब करेगा, क्योंकि आप वो एक्टिवेट कर रहे हो तभी आप उसके अंदर आ रहे हो, तभी आप उसके अंदर के पैकेज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, कोड वहाँ से रन करा पाओगे। लेट मी शो यू वन कोड, ओके, सिंपल कोड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल में VS कोड में हम लोग अपना ओपन फोल्डर जो बनाए थे अभी, उस पर हम लोग जाते हैं,
तो हमारा ये है प्रोजेक्ट डेमो करके, इसमें ही हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट हुआ और इसी के अंदर हमको फाइल बनाना है। तो मैं सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ। ओके, तो उस फोल्डर में ऑलरेडी .vnv फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, हमको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ सपोर्टिंग फाइल्स, मॉड्यूल्स, ये सब रहते हैं, ठीक है। अब जो हमको फाइल बनाना है वो हमको बनाना है अपने प्रोजेक्ट डेमो के अंदर, vnv के अंदर नहीं, प्रोजेक्ट डेमो के अंदर। तो इसीलिए हम लोग ऐसे ओपन, यहाँ पर न्यू फाइल चले जाएंगे, ठीक है। मान लो एक टेस्टिंग करना है, first.py करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंटर प्रेस किए, एक फ़ाइल यहाँ बन गया, ठीक है। अभी अब कुछ भी नहीं, एक सिंपल प्रिंट करा देते हैं, कुछ लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दैट्स इट। अब हम, अभी तक आपको आदत है अब यहाँ से रन कराना, फ्यूचर में अब यहाँ से रन नहीं करा के हम लोग सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे, ठीक है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट एक्चुअली क्लोज कर दिया, लेट मी ओपन अगेन, और यहाँ पर ये फाइल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो मेन डेडिकेटेड फोल्डर था उसमें ये फाइल बन चुका है। अब हम इसको रन जो कराएंगे कमांड प्रॉम्प्ट से कराएंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन करके, ठीक है। सी ड्राइव है, हमको जाना किस में, ई ड्राइव में चले गए, cd करके वी जस्ट ओपन अ पाइथन। तो एक बार ये ओपन करके रख लेना, उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है। VS कोड अलग ओपन कर रखना है और CMD इस तरह से अलग ओपन करके रखना। CMD के थ्रू आप रन कराइए और VS कोड में आप एडिटिंग कीजिए, ठीक है, फाइल सबका। तो CD करके हमारा था आई थिंक बैच 21, देन CD करके था हमारा प्रोजेक्ट डेमो नाम से था, आ गए, ठीक। इसके अंदर वो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला है। तो कमांड क्या है, .venv स्क्रिप्ट्स, ये तो हम लोग फोल्डर का नाम लिख रहे हैं जिसके अंदर एक्टिवेट कमांड है, एक्टिवेट, ठीक है। हम लोग आ गए। अब हमारा इसके अंदर वो फाइल बना हुआ है, कौन सा, अभी जो मैंने बनाया है first.py, मुझे यहाँ से उसको रन कराना है, ठीक है। तो रन कराने के लिए सिंपली वी कैन राइट हेयर पाइथन स्पेस first.py, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग आगे फ्यूचर में जब फ्लास्क पे मॉड्यूल पे काम करेंगे तो हम लोग एक अलग से फाइल बनाएंगे जो कि एक्टिवेट करेगा सर्वर को। तो जब हम लोग पहले सर्वर को यहाँ से एक्टिवेट करने के लिए रन कराना पड़ेगा, तो रन कराएंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि सर्वर किस IP एड्रेस पे रन कर रहा है, ठीक है। वो सब डिटेल में हम लोग आएंगे और ये इधर साइड में रन करते रहेगा और उधर हम लोग अपना कोड में चेंज करेंगे, हम लोग ब्राउज़र के थ्रू उसको देखेंगे कोड को। तो सर्वर ऑन यहीं से हम लोग करेंगे इसके थ्रू। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। और कोई भी फाइल आप यहाँ बनाओ VS कोड में, नॉट एन इशू, ठीक है। और वहाँ से आप एग्जीक्यूट करो। मान लीजिए मैं इसमें एक और लिख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, ओके। और मैं यहाँ पर फिर से इस फाइल को रन कराता हूँ, पाइथन फर्स्ट, इंटर प्रेस करेंगे, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। VS कोड पे वी जस्ट एडिट आवर कोड्स एंड देन एग्जीक्यूट जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में वर्चुअल इन्वायरमेंट को सेटअप करके। ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में वी विल इंस्टॉल MySQL, हाउ टू वर्क विथ MySQL, XAMPP सर्वर के थ्रू हम लोग MySQL को कैसे एडिट कर सकते हैं, उस पर काम कैसे कर सकते हैं, वो सेटअप पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।